नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी मध्य प्रदेश की प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अभी तक प्राचीन मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। वो वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में या चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की प्रश्नोत्तरी। मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के कौन कौन से प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या ऐसे प्रश्न जो किसी एग्जामों में मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित जो विभिन्न भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों का संग्रह है, लगभग 70-80 प्रश्न हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला अपनी। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सिवनी सत्याग्रह। सिवनी सत्याग्रह कब हुआ? सिवनी सत्याग्रह कब हुआ? तो याद रखिए, सिवनी सत्याग्रह हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। वर्ष 1916 में सिवनी सत्याग्रह मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया? आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया? तो वर्ष 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसे भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आदिवासी जंगल सत्याग्रह जो गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में किया गया था, गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर 1915 में। कब हुई? 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? तो याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश संदर्भ में ये चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो जबलपुर से। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से की थी? तो जबलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली भाभरा जो किस राज्य में स्थित है, या भाभरा किस राज्य में स्थित है? तो यह आता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यदि पूछा जाए तो कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में उनकी जन्मस्थली थी वर्तमान के अलीराजपुर। वर्तमान का अलीराजपुर में, वर्तमान के अलीराजपुर में चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली मानी जाती है। और यदि विभाजन, जब ये जिला नहीं था तो शुरू में क्या झाबुआ था, अब विभाजन हो गया है, कुछ अलग हो गया झाबुआ से, तब इसमें अलीराजपुर में आने लगा है। इस बात को आप ध्यान में रखना है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली वर्तमान अलीराजपुर है, मध्य प्रदेश राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर किस रियासत का शासन था? इंदौर में किस रियासत का शासन था? स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पहले इंदौर में किस रियासत का शासन था? तो याद रखिएगा इंदौर में होलकर वंश। और इस होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर के द्वारा यहाँ पे होलकर वंश की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होलकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ये अभी पीएससी में एग्जाम में पूछा भी गया था। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? तो याद रखिए डेट है इसकी 1 जून 1949। 1 जून 1949 को। और यदि पूछा इसमें शासन कौन था जिसने विलय करवाया था? हमीदुल्लाह शासन थे। हमीदुल्लाह इस समय भोपाल रियासत के शासक थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से मानी जाती है? तो याद रखिए 1904 से। वर्ष 1904 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियां जो स्टार्ट हुई थी मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है पीएससी तरह 2009 में पूछा गया था कि ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर में जो सिंधिया वंश की स्थापना थी, इसका सही आंसर हो जाएगा राणोजी सिंधिया। सही आंसर हो जाएगी, गलत आंसर दिया हुआ यहाँ पे राणोजी सिंधिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। राणोजी सिंधिया के द्वारा सिंधिया वंश की ग्वालियर में स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़
की झांसी की रानी उपनाम से कौन सी प्रसिद्ध है? रामगढ़ की झांसी की रानी, रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है अवंती बाई को। किसे कहा जाता है? अवंती बाई को। इनके बारे में आप एक फैक्ट और याद रखिएगा, ये 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली पहली महिला क्रांतिकारी थी, महिला स्वतंत्रता सेनानी कहना चाहिए, जो कौन थी? अवंती बाई थी। इसके बारे में एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है, कि इन्हें अवंती बाई को। और ये 1857 क्रांति में शहीद होने वाली पहली वीरांगना थी। शहीद होने वाली पहली वीरांगना भी कौन थी? रानी अवंती बाई थी। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे ने कानपुर, झांसी, ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, उन्हें गिरफ्तार करवाया था मान सिंह तोमर ने। किसने गिरफ्तार करवाया था? तो मान सिंह ने। राजा मान सिंह के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करवा लिया गया था। कहाँ पे? शिवपुरी नरवर के जंगलों में। नरवर के जंगलों में उन्हें पकड़ लिया गया था। शिवपुरी के पास इन्हें पकड़ लिया गया था, नरवर के जंगल में। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मध्य प्रदेश में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? असहयोग आंदोलन का। मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है, ये किसने किया था? तो ये किया था किसने? देवदास गांधी के द्वारा। यहाँ पे सॉरी, झंडा सत्याग्रह चलाया गया था इनके। ये सही आंसर है। प्रभाकर डुंडीराज। नाम क्या है? प्रभाकर डुंडीराज। जबकि याद रखिए, देवदास गांधी के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह चलाया गया था मध्य प्रदेश में। झंडा सत्याग्रह इनके नेतृत्व में चलाया गया था। देवदास गांधी के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना, इसका सही आंसर हो जाए, मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो प्रभाकर डुंडीराज। प्रभाकर डुंडीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? कहाँ से हुई? मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत विदिशा से मानी जाती है। किस जिले से मानी जाती है? विदिशा से मानी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह हुई थी विदिशा जिले से शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 6 मास का कारावास की सजा दी गई थी? निम्न में से जो झंडा सत्याग्रह हुआ था वही वाली घटना ही है। तो निम्न में से किसे राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ पे अगर राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 6 माह का कारावास दिया गया था? तो याद रहे, पंडित सुंदरलाल। किसे दिया गया था? पंडित सुंदरलाल। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो 1930 में। वर्ष 1930 में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह, या इसी का नाम मिलता है कहीं बुक में जंगल सत्याग्रह। क्या मिलता है? जंगल सत्याग्रह। चूंकि मध्य प्रदेश में कहीं ऐसा तटीय इलाका नहीं था, नमक नहीं बनाया जा सकता, तो उसी के तर्ज पर लाया गया था जंगल सत्याग्रह। क्या चलाया गया था? जंगल सत्याग्रह। तो एक नाम ये भी मिलता है, तो इसका भी सन 1930 है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मध्य प्रदेश के किस जगह वर्ष 1942 के आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी? तो याद रखिएगा, बैतूल। कौन सी घटना है यहाँ पे? तो बैतूल में ऐसी घटना हुई थी कि मध्य प्रदेश के किस जगह पे 1942 के आंदोलन पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी? तो यह बैतूल की घटना थी। चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 1989 में द्वितीय विश्व युद्ध के यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे आएगा वर्ष 39 आएगा। 1939 द्वितीय विश्व शुरू था, 1939 से शुरू हुआ था। ये मिस प्रिंट हो गया है, तो इस यहाँ पे मिस प्रिंट है, याद रखिए। यहाँ पे लिखा रहेगा 1939 हो जाएगा ये। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, कि वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर गांधी जी ने कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर, रिपीट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर से। कहाँ शुरू की थी? तो जबलपुर से। इसकी सही आंसर हो जाएगा जबलपुर से। इन्होंने, गांधी जी ने शुरुआत की हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। चलिए अगला है, इंदौर का सराफा कांड कब हुआ था? इंदौर का सराफा कांड, ये व्यापम के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदौर का सराफा कांड कब हुआ था? तो याद रखिए, सितंबर 1942 में। सितंबर 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो टूरिया जंगल सत्याग्रह जो चलाया गया था, याद रखिएगा, दुर्गादास मेहता के नेतृत्व। सिवनी का है, सिवनी में टूरिया
सिवनी के आसपास है, तो किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था, टूरिया जंगल सत्याग्रह। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, दुर्गा शंकर मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया था? आदेश देने वाला कौन था? तो याद रहे उसका नाम था अंग्रेज अधिकारी फीसर। कौन था? फीसर अंग्रेज अधिकारी था जिसने चरण पादुका नरसंहार में गोली चलाने का आदेश दिया था। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था फीसर। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कौन सी भारतीय सेना के सहयोग से पाटन जो जबलपुर में तहसीलदार से तहसील भवन पर तिरंगा फहराया गया था? जबलपुर की किस तहसील द्वारा फहराया, कौन सी सेना के उसमें मतलब सहयोग से? तो याद रखिए 52वीं बटालियन 52 बटालियन के सहयोग से यह फहराया गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, यदि डीप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? एमपीपीएससी 2016 का यह क्वेश्चन है। तो याद रखिए गोंडवाना। किस क्षेत्र में थी रानी दुर्गावती शासन? गोंडवाना। ठीक, गोंडवाना में राज्य में शासन किया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? अच्छे से ध्यान में, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो देखिए शंकर शाह, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, मंडला से संबंध है। सुंदरलाल बरो, ये छतरपुर से संबंधित है। बाबूलाल जैन का नाम सागर में मिलता है, जबकि केसरी सिंह, इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। केसरी सिंह का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारहाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये भी हुआ था कब? 1930 में। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1930 में। आदिवासियों के द्वारा यह चलाया गया था, इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, महान शहीद उदय चंद्र निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? तो इनका संबंध था मंडला से। कहाँ संबंधित थे? तो इनका संबंध था उदय चंद्र जी का मंडला से संबंधित थे, क्रांतिकारी थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन अर्थात 1857 के दौरान सक्रिय स्थलों में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मतलब कहाँ पे क्रांति नहीं चल रही थी? तो महू बिल्कुल सक्रिय स्थल था, नीमच ये भी था, मुरार ये भी था, जबकि कालपी ये नहीं था। तो निम्न में से नहीं है पूछ रहा, तो कालपी, ठीक, कालपी नहीं था। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शहीद रीवा से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है, रीवा से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा ये तीनों रीवा आंदोलन के संबंधित, बहुत फेमस आंदोलन रीवा का जो कांड हुआ था एक अंग्रेजों द्वारा, तो त्रिभुवननाथ तिवारी, भैरव प्रसाद और दिनेश चंद्र पांडे, ये तीनों एक ही साथ थे, जबकि वीर नारायण पांडे, इनका संबंध रीवा से नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर नारायण पांडे, इनका संबंध रीवा से नहीं था, ये रीवा शहीद नहीं हुए थे। अगला है, नागपुर के अप्पा जी भोसले ने किस वर्ष विद्रोह किया था? नागपुर के अप्पा जी भोसले ने किस वर्ष विद्रोह किया था? तो याद रखिएगा 1818 में। कब किया था? 1818, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्पा जी भोसले ने अंग्रेजों को कहाँ पराजित किया था? अप्पा जी भोसले ने अंग्रेजों को कहाँ पराजित किया था? तो याद रखिए बैतूल मुल्ताई में। कहाँ पराजित किया था? बैतूल मुल्ताई में अप्पा जी भोसले के द्वारा अंग्रेजों को परास्त किया गया था, युद्ध में पराजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1842 ईस्वी में अंग्रेजों की दुरीप संधि से नाराज होकर किसने बगावत कर दी थी? तो जवाहर सिंह, मधुकर शाह और ढिल्लन शाह, ये सभी 1842 का जो आंदोलन हुआ था उसके, जिसे बुंदेला आंदोलन के नाम से हम जानते हैं, उससे भी संबंध है इनका। तो याद रखिएगा इन तीनों ने क्या किया था? उससे मतलब संधि को मानने से इनकार कर दिया था। तो तीनों, इन नाम को बहुत अच्छे से, जवाहर सिंह, मधुकर शाह और ढिल्लन शाह, ये तीनों का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी कहे जाने वाले पचमढ़ी का पुराना नाम क्या था? नगरी कहे जाने वाले पचमढ़ी का नाम क्या था पहले? तो याद रखिएगा इसका जो नाम था, क्या नाम था? तो इसका सही नाम था पूनागढ़। क्या नाम था? पूनागढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में विद्रोह कब हुआ था? ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में
विद्रोह कब हुआ था? देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा संबंध नहीं है 1800 में, मुरार भी आ रहा था, तो याद रखिए कि इसका 14 जून 1857 को। यहाँ मुरार में कब क्रांति शुरू हुई थी? तो 14 जून 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छे से, कल्पी इसमें शामिल नहीं था, इस क्षेत्र में कल्पी शामिल नहीं था, जबकि मुरार शामिल था 1857 की क्रांति में, इस छावनी क्षेत्र था। अगला है मध्य प्रदेश के किस शहीद की शहादत इलाहाबाद में हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस शहीद की शहादत इलाहाबाद में हुई थी? तो याद रखिए इनमें से दिए गए ऑप्शन में से पद्माकर सिंह, पद्मधर सिंह है, सॉरी पद्मधर सिंह के जो कहाँ पे शहीद हुए थे? ये इलाहाबाद में शहीद हुए थे। अगला है झंडा सत्याग्रह। देखिए क्वेश्चन आ गया, मैंने शुरू में बता दिया था। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? किसके निर्देशन में चलाया गया था? तो देवदास गांधी। किसके नेतृत्व में? देवदास गांधी। और देवदास गांधी किसके हैं? महात्मा गांधी के पुत्र हैं ये, महात्मा गांधी के ये पुत्र हैं, देवदास गांधी, है ना, देवदास गांधी महात्मा गांधी के पुत्र हैं। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंदियों ने कब विद्रोह किया था? मंडलेश्वर में क्रांतिकारियों ने कब विद्रोह किया था? वर्ष 1942 में। राइट आंसर हो जाएगा 1942। मंडलेश्वर जो कि कहाँ स्थित है? ये स्थित है शाहजहाँपुर के आसपास आता है मंडलेश्वर। अब इसका नाम भी चेंज कर दिया, मंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। तो यह कहाँ पे है? तो याद रखिए इसमें जो क्रांतिकारी बंदियों ने कब यहाँ पे विद्रोह किया था? तो 1942 में विद्रोह किया हुआ था। चल अगला देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मध्य प्रदेश में किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मध्य प्रदेश में किसने किया? तो मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन अब्दुल जब्बार, किसके द्वारा चलाया गया था? अब्दुल जब्बार के द्वारा चलाया गया था या नेतृत्व किया गया था। अगला है मेंबर ऑफ प्रिंसेप का 2 बार अध्यक्ष बनने वाले नवाब हमीदुल्लाह। ये वही नवाब हैं जो जब विलय किया गया था 1 जून 1949 को भोपाल का, तब इन्हीं यही शासक थे वहाँ पे। तो इसे भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया, मेंबर ऑफ प्रिंसेप का 2 बार अध्यक्ष बनने वाले नवाब हमीदुल्लाह कहाँ से संबंधित थे? तो इनका संबंध कहाँ से था? तो याद रखिए इनका संबंध भोपाल रियासत से था। कहाँ से था? भोपाल रियासत की ये नवाब थे। ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये याद रखिएगा, ये हमीदुल्लाह जो भोपाल रियासत की तरफ से जो गोलमेज सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भी ये थे। तो इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भी ये थे। ठीक है, मतलब भोपाल रियासत की तरफ से ये शामिल हुए थे गोलमेज सम्मेलन में। तो इस फैक्ट को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल से संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशद्रोह का परिचय देते हुए ग्वालियर के महाराज के अंग्रेजों और अपने परिवार को विद्रोह से बचाने के लिए कहाँ भेजा था? ये विवाद क्वेश्चन हो सकता है। ये आगरा में उन्होंने परिवार को अपने आगरा शिफ्ट कर दिया था। ये घटना उसके 1857 के समय की घटना है, जब उन्हें पता चला कि अंग्रेज अब कब्जा होने वाला है ग्वालियर के किले में, तो उन्हें पूरे परिवार को कहाँ पे? आगरा में शिफ्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती के वंशज और उनके पुत्र को किस तिथि को फांसी दी गई थी? रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह और उनके पुत्र को किस दिन फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा ये सही 18 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह और रघुनाथ शाह को फांसी दे दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में, वर्ष 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में हुई थी? तो याद है रतलाम में। कहाँ पे की गई थी? तो रतलाम में इसका सही आंसर हो जाएगा, रतलाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन में किस राज्य की पीड़ित जनता का मुद्दा उठाया गया था? दो धार की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीप से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूरे बनने की संभावना है। तो वर्ष 1931 में जो कराची का अधिवेशन हुआ था उसमें किस राज्य की पीड़ित जनता का मुद्दा उठाया गया था? तो धार का। किसका मुद्दा उठाया गया था? धार जिले का मुद्दा यहाँ पे उठाया गया था कराची अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1886 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले कौन इसमें से मध्य भारत का नहीं था? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ जो थे ये यहाँ मध्य प्रदेश संबंधित। बाकी बापूराव, अब्दुल अजीज और दादकीन खेड़े ये सब किससे? मध्य प्रदेश संबंधित। जो गठन के समय 1886-85 में गठन हो गया था कांग्रेस का, 86 में मध्य प्रदेश की ओर से अधिवेशन में शामिल हुए थे। चलिए अगला है,
52 बटालियन 52वीं बटालियन भारतीय सेना के सूबेदार का नाम क्या था जिसने अपने भाषण में स्वाधीनता की उद्घोषणा की थी? तो याद है बलदेव तिवारी। उनका नाम क्या था? बलदेव तिवारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विद्रोह के कारण इंदौर से भागकर किस कर्नल ने सीहोर में शरण ली, जिसे भोपाल की बेगम सिकंदर ने सहायता प्राप्त की थी? उसका नाम था ड्यूरेंट। कर्नल ड्यूरेंट था जो कि वहां से भागा था और जिसे संरक्षण दिया था किसने? बेगम सिकंदर जहां ने इसे संरक्षण दिया हुआ था। तो याद रखिएगा कर्नल ड्यूरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, दिल्ली के शहजादे हुमायूं ने फिरोज शाह के नाम से बलायत, मेवाती तथा सिंधिया सेना के कुछ सैनिकों का सहयोग लेकर कहाँ पे शासन संभाला था? तो याद रखिए मंदसौर जिले में। इन्हें शासन कहाँ संभाल लिया था? मंदसौर में। ठीक, फिरोज शाह नाम से, ठीक है, इन्होंने शासन संभाला था मंदसौर में। अगला, तात्या टोपे किस अंग्रेज अधिकारी से 6 दिसंबर 1857 को पराजित हो गए थे? तो याद रखिए उन्हें पकड़ने वाला कौन था? कैंपबेल, सर कैंपबेल थे। कौन पकड़ा था उन्हें? जंगल से तात्या टोपे को पकड़ लिया था नर्मदा के जंगलों में, सर कोलिन कैंपबेल। इसका पूरा नाम था सर कोलिन कैंपबेल, या कैंपबेल के नाम से मैंने जानते हैं। इन्होंने इसको पकड़ लिया था, पराजित कर दिया था। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, स्वामी विवेकानंद ने, अच्छा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश के किस नगर की 2 बार यात्रा की हुई थी? तो याद रखिए खंडवा में। स्वामी विवेकानंद 2 बार खंडवा में आए हुए थे मध्य प्रदेश के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये व्यापम के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश किस नगर की 2 बार यात्रा की थी? तो खंडवा की। किसकी? खंडवा की हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देते, क्वेश्चन नंबर 50, 6 फरवरी 1916 को लोकमान्य तिलक ने मध्य प्रदेश के किस नगर में या मध्य प्रदेश किस शहर में 6 फरवरी है, 6 फरवरी 1916 को लोकमान्य तिलक ने मध्य प्रदेश किस नगर में आम सभाएं को संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये 2 जगह आए थे, खंडवा और बुरहानपुर। कहाँ पे? खंडवा और बुरहानपुर दोनों ही जगह पे ये आए हुए थे। वैसे खंडवा में अधिकतर मिलता है कि खंडवा में इनकी यात्रा की हुई थी, तो खंडवा और बुरहानपुर दोनों जगहों को इन्होंने संबोधित किया था यहाँ पे सभा पे बाल गंगाधर तिलक ने, और 1921 के आसपास शायद सन है, ठीक ना, यही से। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने खंडवा की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो 1921 में, और इसी सन में 1921 में याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक भी आए हुए थे, तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, इसे अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। तो 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने खंडवा की यात्रा किस वर्ष की थी? तो वर्ष 1921 में। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपी की सम्मिलित सेना ने 22 मई 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया था? जनरल ह्यूरोज को। जनरल ह्यूरोज है, जनरल ह्यूरोज को पराजित किया था पहले। ठीक, इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, आदिवासियों की संगठित सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? आदिवासियों की संगठित सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो भीमा नायक के नेतृत्व में। इसका सही आंसर हो जाएगा भीमा नायक के नेतृत्व में क्या किया था? विद्रोह शुरू किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के युद्ध में रानी झलकारी बाई ने किसके सहयोग के रूप में कार्य किया था? झलकारी बाई ने किसका सहयोग दिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका या सहायिका कहिए उन्हें, तो इनकी सहायिका या अंगरक्षिका थी कौन? रानी लक्ष्मीबाई की झलकारी बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की हुई थी। अगला है, रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई। रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई का 20 मार्च 1858 किस अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से युद्ध हुआ था? तो वार्डन। कौन था अंग्रेज सेना अधिकारी जो लड़ रहा था इनसे, रानी अवंतीबाई से? तो वार्डन, उनका नाम था वार्डन। इनके साथ युद्ध हुआ था रानी अवंतीबाई का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंजुमन खुद्दाम वतन, अंजुमन खुद्दाम वतन की स्थापना किन नेताओं के योगदान से हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब मशरकी खान और शाकिर अली खान, इन दोनों ने जिसकी स्थापना की थी अंजुमन खुदाम वतन, एक संस्था बनाई हुई थी। तो मशरकी खान और शाकिर अली खान के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, कौन सा नेता भोपाल राज हिंदू
सभा की स्थापना से जुड़ा रहा है? तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। कौन नेता इनमें से? तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो कि भोपाल राज्य में हिंदू महासभा की स्थापना से जुड़े रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश में कहाँ आर्य समाज की शाखा खोली? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। खंडवा में यात्रा में आए हुए थे उस समय। तो कहाँ पे? खंडवा में इन्होंने अपनी शाखा खोली थी आर्य समाज को। विवेकानंद आए हुए थे, ठीक है ना। तो इन्होंने खंडवा में खोली हुई थी अपनी शाखा आर्य समाज की। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मध्य प्रदेश राज्य का उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को किसने किया था? तो याद रखिए उसको उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश राज्य का उद्घाटन जब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला है सिवनी में किस नेता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया? इसका सही आंसर है दुर्गा शंकर मेहता। सिवनी में किस नेता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया था? दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में हुआ था। अगला है सिवनी जेल में भारत का कौन सा नेता बंद नहीं रहा है? सिवनी जेल में भारत का कौन सा नेता बंद नहीं रहा है? तो याद रखिएगा इसका सही हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, शरद चंद्र बोस, ये सब बंद रह चुके हैं सिवनी की जेल में। 2 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। किस नेता की अध्यक्षता में भोपाल में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ग्वालियर के महाराजा ने वर्ष 1940 में किसे 3 वर्ष के लिए ग्राम कल्याण तथा स्थानीय शासन विभाग का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया था? तखतमल जैन। ये बहुत चर्चित नाम है। यदि आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं या गठन के समय की चीज़ें तो उस समय इनका नाम आता है। तखतमल जैन जी का भी नाम रहता है। तो याद रखिएगा तखतमल जैन को ग्वालियर के महाराज ने अपना स्थानीय शासन का प्रभारी विभाग मंत्री नियुक्त किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा IMP क्वेश्चन है ये। तो कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कांग्रेस नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1891 में। 7वां अधिवेशन 1891 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठाकुर रणमत सिंह ने, रीवा के राजा थे ठाकुर रणमत सिंह बघेल वंश के। तो ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कहाँ पर किया? तो याद रखिए रीवा में। कहाँ संघर्ष किया? रीवा से संघर्ष किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1899 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मध्य प्रदेश के किस नेता ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की मांग की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। तो याद रखिए किसने? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने इसकी मांग की हुई थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने इसकी मांग की हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जबलपुर में किस वर्ष झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ? झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो 1923 में। जबलपुर में 1923 में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया है एग्जामों में, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 19, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 39 आएगा। 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। तो 1939 का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह जबलपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जिसमें पट्टाभाई सीतारामैया जी की क्या होती है? हार हो जाती है। और इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं? इसमें अध्यक्ष पद का चुनाव जीत जाते हैं। उसे यह घटना है त्रिपुरी की, बहुत चर्चित घटना है आधुनिक इतिहास की, तो इसे याद रखिएगा। ये जबलपुर से संबंध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों का संघर्ष किया था या अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो इनमें से बताना है। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी ये नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे। 1857 क्रांति पूछ रहे तो कौन बच गया? शहादत खां ने नेतृत्व किया हुआ था। ठीक, कहाँ से किया हुआ था? शहादत का मऊ से। कहाँ से? मऊ, इंदौर से इन्होंने महू से नेतृत्व किया हुआ था 1857 की क्रांति में। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है
मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? तो चरण पादुका नरसंहार, पादुका नरसंहार या चरण पादुका नरसंहार। छतरपुर का संबंध है, कहाँ संबंध है? छतरपुर जिले से इसका संबंध है चरण पादुका नरसंहार का, और यह मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, वो कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 की अध्यक्षता निम्न में किसने की थी? तो अध्यक्षता कौन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता। देखो 1938, यहाँ पर थोड़ा समझ लेना आप लोग, 1938 1938 यहाँ पे हरिपुरा अधिवेशन होता है, यहाँ पे अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस ही हैं। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन होता है, यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। विवादित यह अधिवेशन रहता है जिसमें गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पे हार जाते हैं। तो उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्षता कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में टांटा भील ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो खरगोन से। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो खरगोन। चलिए अगला क्वेश्चन है नीमच छावनी के विद्रोह को किसने दबाया था? तो कर्नल CB सोबर्स के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने मराठों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कहाँ छावनी स्थापित नहीं की थी? अंग्रेजों ने मराठों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कहाँ छावनी स्थापित नहीं की थी? तो नीमच में। कहाँ पे नहीं की थी? तो नीमच बस में नहीं की थी, बाकी जगह इन्हें छावनी बनाई। सागर में तो थी ही, महू में थी ही, पन्ना में भी थी ही। अगला क्वेश्चन नंबर 75, मध्य प्रदेश के किस मंदिर में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर प्रवेश करना होगा? मध्य प्रदेश के किस मंदिर में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर प्रवेश करना होगा? तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ का मंदिर जो मंदसौर जिले में स्थित है, एकमात्र मंदिर है ये, तो याद रखिएगा पशुपतिनाथ का मंदिर। अगला है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल निम्न में से कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त किए थे? तो ये जबलपुर से प्राप्त किए हुए थे। वैसे यहाँ इससे ज़्यादा नहीं मिले हैं, फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्यापम के एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने निम्न में से कहाँ सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो जबलपुर में। चलिए अगला देखते हैं। किस अमर शहीद ने अदालत में अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर जेलखाना बताया था? बहुत चर्चित है वक्तव्य है। तो यह किसका वक्तव्य था? चंद्रशेखर आज़ाद का, जिनका अलीराजपुर के भाभरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने वर्ष 1906 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन बुलाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद है गंगाधर चिटनिस ने। किसने बुलवाया था? 1906 में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन बुलवाया था मध्य प्रदेश के अंदर, तो यह गंगाधर चिटनिस के द्वारा यह अधिवेशन बुलवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका। मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह जबलपुर में की थी। क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जबलपुर में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था? तो याद रखिएगा भीमा नायक। किसके नेतृत्व में? भीमा नायक के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया हुआ था। भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1938 में। प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दूसरे नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था? तो इनका दूसरा नाम क्या रखा था? जब बहरूपिया के रूप में जीवन जी रहे थे, अपना छुप छुप के जी रहे थे अंग्रेजों से, तो उस समय क्रांतिकारी गतिविधि किस नाम चला रहे थे? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से यह अपना गतिविधियों का संचालन कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है आपकी। ये क्वेश्चन पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड 2015 में। भोपाल राज हिंदू सभा की नींव किसने डाली? अभी इसका सन बताया था, अब देखिए किसने डाली थी? तो मास्टर लाल सिंह। उनका नाम क्या था? मास्टर लाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किन विश्वविद्यालयों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति विभाग के उत्खनन और सर्वेक्षण कार्य में केंद्रीय पुरातत्व विभाग का सहयोग किया था? तो उज्जैन और सागर विश्वविद्यालय ने। उत्खनन में किन दो विश्वविद्यालयों ने सहयोग दिया? तो उज्जैन और सागर विश्वविद्यालय ने सहयोग किया हुआ था। तो ये थे आपके लगभग 80 से ज़्यादा आधुनिक इतिहास के, मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण या कहें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह, जो कि निश्चित रूप से आपके आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियो पाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।